नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमार छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। ने नगर पंचायत क्षेत्र में पदयात्रा निकाली। इसी दौरान कांग्रेसियों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो आपको बता दें कि कोटा में महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। कांग्रेसियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नगर पंचायत क्षेत्र में ये पदयात्रा निकाली गई। महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। हाथों में तिरंगा लिए कांग्रेसियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और घर घर पहुंचकर लोगों को बापू के बारे में बताया, उनके विचारों के बारे में बताया। कोरबा के दीपका में एसईसीएल के खिलाफ भू विस्थापितों का प्रदर्शन जारी है। बताया जा रहा है कि ऊर्जाधानी भू विस्थापित कल्याण समिति ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला। साथ ही उन्होंने कोल परिवहन के काम में लगे भू विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता देने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन भू विस्थापितों के पास कम से कम 2 ट्रक हैं, उनको टोकन और खदान में एंट्री की प्राथमिकता दी जाए। वहीं कोयला लोडिंग के काम में भी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। तो कोरबा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। एसईसीएल के खिलाफ मोर्चा खोला। भू विस्थापितों का प्रदर्शन जो है वो जारी है। बताया जा रहा है कि ऊर्जाधानी भू विस्थापित कल्याण समिति ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला। साथ ही उन्होंने कोल परिवहन के काम में लगे भू विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता देने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन भू विस्थापितों के पास कम से कम 2 ट्रक हैं, उनको टोकन और खदान में एंट्री की प्राथमिकता दी जाए। वहीं कोयला लोडिंग के काम में भी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हर साल की तरह मनाए जाने वाले वन्य जीव संरक्षण सप्ताह की शुरुआत हो गई है। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच चलने वाले इस सप्ताह के दौरान सभी जीवों के संरक्षण से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जहां पहले दिन वन कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली और पूरे शहर का भ्रमण किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोरबा की तस्वीर, जहां पर वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हर साल की तरह मनाए जाने वाले वन्य जीव संरक्षण सप्ताह की शुरुआत हो गई है। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच चलने वाले इस सप्ताह के दौरान सभी जीवों के संरक्षण से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जहां पहले दिन वन कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली और पूरे शहर का भ्रमण किया। और ये तस्वीरें उस दौरान की। वन्य जीव सप्ताह वर्ष का आगाज वन्य जीव सप्ताह पर जागरूकता रैली निकाली गई। लोगों को जागरूक किया गया किस तरीके से जानवरों से हमें प्रेम करना चाहिए, जानवरों के प्रति हमें जिम्मेदारी रखनी चाहिए। तो वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हर साल की तरह मनाए जाने वाले वन्य जीव संरक्षण सप्ताह की शुरुआत
2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच चलने वाले सप्ताह के दौरान सभी जीवों के संरक्षण से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां पहले दिन वनकर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली और पूरे शहर का भ्रमण किया। ये तस्वीरें कोरबा से, जहां वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हर साल की तरह मनाए जाने वाले वन्य जीव संरक्षण सप्ताह की शुरुआत हो गई है। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है और यह वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह इस वर्ष जो है हम लोग एक रैली के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। रैली के माध्यम से हम नागरिकों में संदेश देना चाहते हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण में हमारा सहयोग करें। वन्य जीव सप्ताह वर्ष का आगाज हुआ। वन्य जीव सप्ताह पर जागरूकता रैली निकाली गई और पूरे शहर का भ्रमण किया गया, लोगों को जागरूक किया गया वन्य जीवों के प्रति। जांजगीर चांपा जिले के शासकीय मिडिल स्कूल मुड़पार में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्याह्न भोजन को लेकर स्कूल में शुरू हुआ विवाद पुलिस थाने के बाद अब कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गया। स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि मुड़पार में संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के बच्चों ने शिक्षकों की कमी को लेकर चक्का जाम किया था और मध्याह्न भोजन भी सही ढंग से नहीं मिलने की शिकायत की थी। मध्याह्न भोजन की शिकायत से नाराज स्वयं सहायता समूह से जुड़े एक व्यक्ति ने एक छात्र को मारने के लिए हाथ उठा दिया था। इसके बाद स्कूल में माहौल गर्मा गया। स्कूल के बच्चे आक्रोशित होकर पामगढ़ थाना पहुंच गए और लिखित आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंच गए और कार्रवाई की मांग की। तस्वीरें आप देख रहे हैं जांजगीर से। स्कूल के बच्चों ने शिकायत की। जांजगीर चांपा जिले के शासकीय मिडिल स्कूल मुड़पार में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्याह्न भोजन को लेकर स्कूल में विवाद शुरू हुआ। पुलिस थाने के बाद अब कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचा। स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मुड़पार में संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के बच्चों ने शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए मांग की और चक्का जाम किया था और मध्याह्न भोजन की भी सही ढंग से नहीं मिलने की शिकायत की थी। मध्याह्न भोजन की शिकायत से नाराज स्वयं सहायता समूह से जुड़े एक व्यक्ति ने एक छात्र को मारने के लिए हाथ उठाया। इसके बाद स्कूल में माहौल गर्मा गया। स्कूल के बच्चे आक्रोशित होकर पामगढ़ थाना पहुंच गए और लिखित आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंच गए और कार्रवाई की मांग की। हम यहाँ पर कलेक्टर के पास इसलिए आए थे क्योंकि मैं नेहरू जाहिर के ऊपर में केस की थी। नेहरू जाहिर के ऊपर में केस की थी तो थाना गई थी। थाने में मुझे एक पर्ची देना चाहिए था, जो कि वो लोग मुझे पर्ची भी नहीं दिए थे। उल्टा उसके ऊपर में नेहरू जाहिर मेरे पास आके बोल रहे थे कि बेटा तुम केस को वापस ले लो। मेरे पास जाके जाना मेरे संग में, उसके बाद बीओ सर को बोलना, उसके बाद केस को वापस लेना बोल के मुझे बोल रहे थे तो नेहरू जाहिर की साइड। तो फिर हम लोग बोले अब कोई हमारा साथ नहीं देंगे तो हम डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों के पास हमारे यहाँ चाचा ये हमें कलेक्टर ऑफिस हमारी मर्जी से लेके आए, अपनी मर्जी से लेके आए हैं। मुड़पार के मिडिल स्कूल के कुछ बच्चे हैं, गांव वाले आई थिंक से वो स्वच्छता समूह को कुछ विवाद होगा आई थिंक से जो है, जो स्वच्छता समूह मध्याह्न भोजन बना रही है वो ठीक से मध्याह्न भोजन नहीं बना रही है, खाना ठीक से नहीं दे रही है, डेली आलू की सब्जी दे रही करके इस प्रकार कुछ विषय वस्तु को लेकर के छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, है ना। उनको बीओ को हमने भेजा है कि प्रिंसिपल को, जो भी वहाँ का हेडमास्टर है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। बच्चे यहाँ तक नहीं आना चाहिए था, है ना, लेकिन वो ट्रैक्टर में कोई आदमी उन लोग भर करके लेके आए, उनके खिलाफ भी जो लेके आया है उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग।
चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। शारदीय नवरात्र के दौरान पूरा देश मां आदिशक्ति की आराधना में डूबा हुआ है। चारों तरफ माता के जयकारे लग रहे हैं। इस दौरान गरबा रास का भी आयोजन हो रहा है, जहां आपको बता दें शक्ति जिले में मित्र क्लब और मारवाड़ी महिला जागृति समिति के तत्वाधान में गरबा डांडिया का आयोजन किया गया। बीती रात विधानसभा अध्यक्ष और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत इस आयोजन में शामिल हुए और मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा पाठ कर गरबा की शुरुआत की। विधानसभा अध्यक्ष और सांसद इस समारोह में शामिल हुई। शक्ति ये तस्वीरें जहां पर नवरात्रों में किस तरीके से धूम मची हुई है, ये आप देख सकते हैं। शारदीय नवरात्र के दौरान पूरा देश मां आदिशक्ति की आराधना में डूबा हुआ है। चारों तरफ माता के जय जयकारे लग रहे हैं। इस दौरान गरबा रास का भी आयोजन हो रहा है, जहां शक्ति जिले में मित्र क्लब और मारवाड़ी महिला जागृति समिति के तत्वाधान में गरबा डांडिया का आयोजन किया गया। आपको बता दें बीती रात विधानसभा अध्यक्ष और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत इस आयोजन में शामिल हुए और मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा पाठ कर गरबा की शुरुआत की।
तो शारदीय नवरात्र के दौरान आप देख सकते हैं शक्ति में किस तरीके से धूम मची हुई है। आदिशक्ति की मां आदिशक्ति की आराधना में डूबा शक्ति, चारों तरफ माता के जयकारे लग रहे हैं। इस दौरान गरबा रास का भी आयोजन हो रहा है। शक्ति जिले में मित्र क्लब और मारवाड़ी महिला जागृति समिति के तत्वाधान में गरबा डांडिया का आयोजन किया गया। बीती रात विधानसभा अध्यक्ष और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत इस आयोजन में शामिल हुए और मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा पाठ कर गरबा की शुरुआत की। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जितने भी यहाँ प्रतिभागी आएंगे उन्हें माता रानी आशीर्वाद दे। इनका क्लब, महिला जागृति क्लब और मित्र मंडली मिलकर के आने वाले वर्षों में और भव्य आयोजन करते रहे और हम लोग निश्चित रूप से अगले वर्ष यहाँ पूरी तरीके से भागीदारी निभाएंगे। मैं सपरिवार आया हूँ और सपरिवार में रायपुर जाना पड़ रहा है, उसके लिए अच्छा होता है। कहना चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि कहा शक्ति जिले की ग्राम पंचायत पोठा में जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश श्री साहू, पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गायत्री सिंह, उप पुलिस अधीक्षक अंकिता गुप्ता ने वृद्धजनों को बैच लगाकर सम्मानित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने वृद्धजनों को संबोधन करते हुए कहा कि विश्व में वृद्धों और प्राणों के साथ होने वाले अन्याय और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाई जाए। हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य संसार के वृद्धों और प्राणों को सम्मान देने के अलावा उनकी वर्तमान समस्याओं के बारे में सम्मानजनक और जनमानस में जागरूकता बढ़ाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग की ओर से ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शक्ति से, जहां पर शक्ति जिले के ग्राम पंचायत पोठा में जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश श्री साहू, पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गायत्री सिंह, उप पुलिस अधीक्षक अंकिता गुप्ता ने वृद्धजनों को बैच लगाकर सम्मानित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने वृद्धजनों को संबोधन करते हुए कहा कि विश्व में वृद्धों और प्राणों के साथ होने वाले अन्याय और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाई जाए। आज विश्व वृद्धजन दिवस मनाया गया है और ये ग्राम पोठा में है और कई वृद्धजन हमारे साथ सम्मिलित हुए प्रोग्राम में। इसमें हमने बेसिकली सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में बताया है और हमारे एडीजी सर ने भी बताया है, एसपी सर ने भी बताया है कौन सी हेल्पलाइंस में हम लोग कॉल कर सकते हैं किसी भी परेशानी के लिए और किस प्रकार से प्रशासन हर लेवल पर उनकी मदद के लिए अग्रसर है। किसी प्रकार की समस्या होने से हम लोग तत्पर उस पर एक्ट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया, छत्तीसगढ़ योग आयोग की अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा सहित कई जिलों से आए लगभग 3000 लोगों ने हिस्सा यहां पर लिया और साथ ही एक दूसरे को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक डोंगरगढ़ के ममलेश्वरी मंदिर पहुंचे। उन्होंने पहाड़ी पर स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी के कल्याण की कामना की। मीडिया से बातचीत करते हुए कौशिक ने बताया कि बीजेपी में मंडल स्तर के पदाधिकारी चुनने के लिए चुनाव होते हैं, जबकि कांग्रेस ने अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए 45 साल का वक्त लिया। इसलिए कांग्रेस को लोकतंत्र के बारे में ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। 4 मर्डर, ये पहली घटना नहीं है। इसके बाद में बठेना की घटना है, उसके एक कूड़ा क्या नाम है उसका और घटना है जहां मैं गया था। एक जगह 4 लोगों की हत्या हुई है, 5 लोग जल के मरे हैं। कल 4 हत्या हुई है। ये सब दुर्ग जिले में है, जहां पर महारथी लोग यहाँ विराजमान है। मुख्यमंत्री से लेकर के गृह मंत्री रविंद्र चौबे से लेकर के सारे मंत्री यहाँ पर है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।